यह एक बहुत ही जालिम राजा था। एक दिन उसने जानबूझकर अपनी अंगूठी को समंदर में फेंक दिया और इस लड़के से कहा, जल्दी उस अंगूठी को ढूंढ कर लाओ वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। असल में यह लड़का एक गरीब बूढ़े दंपति का बेटा था। अपने 18वें जन्मदिन पर उसने ठान लिया कि अब वो काम करने बाहर जाएगा और ढेर सारा पैसा कमाएगा। रास्ते में चलते हुए उसे कौवों का झुंड मिला, जिसमें एक कौवा अपने गीले पंखों की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। लड़के ने दयालुता दिखाते हुए बेचारे कौवे को उठाया, उसे अपने सीने से लगाया और धीरे धीरे उसके पंखों को सुखा दिया। जाते समय आभारी कौवे ने उसे एक बांसुरी थमा दिया और बोला, तुम जब भी मुसीबत में फंसना बस इसे बचा देना, मैं तुरंत चला आऊंगा। लड़का बांसुरी लेकर आगे बढ़ चला और जब थोड़ी दूर चला तो उसे चींटियों का बड़ा झुंड सड़क पार करता हुआ दिखा। तभी अचानक उनमें से एक नन्ही सी चींटी गड्ढे में गिर पड़ी और बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगी। लड़के ने उसे भी बचा लिया। तब चींटी ने भी उसे और एक बांसुरी दिया और कहा, जब कभी कोई परेशानी आए इसे बजाना, मैं तुरंत चली आऊंगी। अब लड़के के पास 2 बांसुरियां हो गई थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे समंदर किनारे पर एक मछली दिखाई दी जो पानी से बाहर आकर तड़प रही थी। लड़के ने दयालुता दिखाते हुए उसे उठाया और वापस लहरों में छोड़ दिया। लेकिन तभी मछली ने भी एक बांसुरी भेंट कर दिया और कहा, अगर तुम कभी बुरे हालात में फंसना तो इसे बजा देना, मैं तुरंत तुम्हें बचाने चली आऊंगी। इस तरह अब उस लड़के के पास 3 बांसुरियां हो चुकी थी। जंगल के रास्ते पर और आगे बढ़ते हुए उसे एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई जिसमें सफेद बालों वाला एक बूढ़ा आदमी रहता था। चूंकि अब रात हो चुकी थी इसीलिए लड़के ने वहीं रुकने का सोचा। सुबह होते ही बूढ़े ने उससे कहा, बेटा तुम सीधे इस रास्ते पर जाओ, रास्ते के अंत में तुम्हें सोने का बना एक महल मिलेगा, वहाँ काम करोगे तो तुम्हें खाने, कमाने और बजाने का भरपूर मौका मिलेगा। बूढ़े की बात मानकर लड़का महल के रास्ते चल पड़ा और कुछ दूर चलने के बाद सचमुच सोने का महल सामने था। लेकिन उस महल का राजा बड़ा ही कंजूस और बेरहम था। उसने पहले ही दिन लड़के को एक जानलेवा काम सौंप दिया और कहा, सुबह तक इस इमारत जितने ऊंचे चावल और भूसे के ढेर को अलग अलग करना है, अगर नहीं हुआ तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। चावल के पहाड़ को देखकर लड़के का मन सिहरने लगा। लेकिन जब आधी रात हुई और सब सो गए, बांसुरी बजाई। बांसुरी बजते ही चारों ओर से हजारों चींटियां उमड़ पड़ी और देखते ही देखते उन्होंने झटपट से चावल और भूसे को अलग कर दिया। सुबह जब राजा ने यह नजारा देखा तो हैरान रह गया, लेकिन वो भी कहाँ हार मानने वाला था। इस बार उसने अपनी अंगूठी को निकालकर समंदर में फेंक दिया और कहा, कल की सुबह तक वो अंगूठी मेरे सामने होनी चाहिए वरना तेरी मौत पक्की है। लड़का समुद्र किनारे बैठकर सोचने लगा, लेकिन फिर रात